सुबह के 6 बजे थे। दिल्ली की हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन आर के सिन्हानिया के भीतर अजीब सी बेचैनी थी। आईने के सामने खड़ी वो महिला अब किसी की पत्नी नहीं थी, वो तलाकशुदा थी। नीली आईपीएस वर्दी पहनते समय उसके हाथ एक पल को रुके। कंधे पर लगे सितारे चमक रहे थे, पर आंखों में थकान और कुछ टूटा सा साफ दिख रहा था। आज उसे निरीक्षण पर जाना था। फाइल में लिखे इलाके का नाम पढ़ते ही उसका दिल थोड़ा और भारी हो गया, क्योंकि वही इलाका था जहां कभी उसका पति मजदूरी किया करता था। 3 साल पहले वही महिला सिर्फ राधिका थी। साधारण कपड़े, कंधे पर बैग, आंखों में सपने और हाथ में किताबें। उसने एक मजदूर से शादी की थी। मोहन, ईंट सीमेंट से सना हुआ आदमी, दिन भर धूप में जलता, शाम को थका हुआ लौटता। लोग हंसे थे, ताने मारे थे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की मजदूर से शादी क्यों कर रही है। लेकिन राधिका ने किसी की नहीं सुनी। उसे भरोसा था कि प्यार ऊंच नीच नहीं देखता। जब राधिका आईपीएस बनी, तब दुनिया का व्यवहार बदल गया। वही लोग जो पहले ताना देते थे, अब सलाम ठोकने लगे। सरकारी गाड़ी, बंगला, मीटिंग्स, प्रोटोकॉल। मोहन वही का वही रह गया। सुबह 4 बजे उठकर काम पर जाना, शाम को टूटे शरीर के साथ लौटना। राधिका देर रात तक मीटिंग्स में रहती। घर में चुप्पी रहने लगी। खाना ठंडा होता, बातें भी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। दिक्कत झगड़ों से नहीं आई, बल्कि चुप्पी से आई। एक दिन मोहन ने कहा था कि तुम बदल गई हो। राधिका ने जवाब दिया था कि जिम्मेदारियां बढ़ गई है। लेकिन सच ये था कि वर्दी और मजदूरी के बीच दूरी बढ़ चुकी थी। मोहन को महसूस होने लगा था कि वो अब उस दुनिया में फिट नहीं बैठता जिसमें राधिका रहने लगी है। तलाक बिना शोर के हुआ। न गाली, न अदालत में लड़ाई, बस कागजों पर दस्तखत। मोहन ने कोई सवाल नहीं किया। वो अपने कपड़े उठाकर चला गया। उस दिन उसने सिर्फ पत्नी नहीं खोई, उसने अपना आत्मसम्मान भी कहीं छोड़ दिया। आज वही राधिका सरकारी गाड़ी से निरीक्षण स्थल पर उतरी थी। सामने अधूरी इमारत, लोहे की सरिया, सीमेंट की बोरियां और मजदूरों की भीड़ थी। उसकी नजर अचानक एक चेहरे पर टिक गई। झुका हुआ कंधा, थका चेहरा, वही चाल। मोहन। एक पल के लिए समय रुक गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन न कोई अभिवादन हुआ, न कोई शब्द। एक आईपीएस अफसर और एक मजदूर आमने सामने थे। निरीक्षण शुरू हुआ। ठेकेदार घबराया हुआ था, इंजीनियर सतर्क थे। राधिका की नजरें मजदूरों पर गई। बिना हेलमेट, बिना सेफ्टी बेल्ट। उसने सवाल किया कि किसी को शिकायत है। सन्नाटा छा गया। मजदूरों की भीड़ में से एक आवाज उठी, मोहन की। उसने कहा कि सेफ्टी नहीं मिलती और दिहाड़ी काट ली जाती है। ठेकेदार भड़क उठा, लेकिन राधिका ने उसे चुप करा दिया। उसने औपचारिक लहजे में मोहन से नाम पूछा। मोहन ने सिर्फ नाम बताया, कोई रिश्ता नहीं। उस दिन आदेश निकले, रिपोर्ट बनी, ठेकेदार को चेतावनी दी गई। मजदूरों की आंखों में उम्मीद दिखी, लेकिन मोहन की आंखों में सिर्फ थकान थी। जब सब जाने लगे तो राधिका ने अनजाने में उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं। मोहन ने बस इतना कहा कि जिसे होना था वो हो गया, अब आदत है। रात को मोहन अपनी झुग्गी में बैठा था। चारपाई पर लेटा हुआ वो छत को देख रहा था। दीवार पर शादी की एक पुरानी फोटो टंगी थी। उसने फोटो उतारी और उल्टा कर दी। उसी रात राधिका भी सो नहीं पाई। फाइलों के बीच उसे बार बार मोहन का चेहरा दिख रहा था। पहली बार उसे लगा कि कानून सही हो सकता है, लेकिन इंसाफ हमेशा नहीं। अगले दिन साइट पर लापरवाही जारी रही। ठेकेदार ने आदेशों को नजरअंदाज किया। मोहन तीसरी मंजिल पर काम कर रहा था। उसने नीचे से सेफ्टी लाइन मांगी, लेकिन उसे एक गाली मिली। एक पल में सरिया फिसली, पैर डगमगाया और वो नीचे गिर पड़ा। साइड पर चीखें गूंज उठीं। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया
कि उसकी रीढ़ बुरी तरह टूट चुकी है और वो अब मजदूरी नहीं कर पाएगा। खबर राधिका तक पहुंची। वो अस्पताल पहुंची। बेड पर पड़े मोहन को देखकर उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने माफी मांगी, लेकिन मोहन ने कहा कि माफी से हड्डियां नहीं जुड़ती। उस पल राधिका ने फैसला किया। उसने एफआईआर दर्ज करवाई, ठेकेदार की गिरफ्तारी का आदेश दिया। ऊपर से दबाव आया, ट्रांसफर की धमकी मिली, लेकिन उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। मोहन ने उससे कहा कि उसे बदला नहीं चाहिए, उसे पहचान चाहिए। उसने कहा कि अगर कुछ करना है तो उन मजदूरों के लिए करो जो बोल नहीं सकते। राधिका ने वही किया। ठेकेदार जेल गया, कंपनी का लाइसेंस रद्द हुआ, सेफ्टी नियम सख्ती से लागू हुए। इसके बाद राधिका ने खुद ही पिछड़े जिले में ट्रांसफर मांग लिया। 6 महीने बाद मोहन व्हीलचेयर पर बच्चों को पढ़ा रहा था। मजदूरी नहीं कर सकता था, लेकिन सम्मान से जी रहा था। उसने राधिका को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था कि यह सब उसकी लड़ाई का असर है। उसी दिन एक और साइट पर सेफ्टी अलार्म बजा और काम रोक दिया गया। कोई हादसा नहीं हुआ। राधिका दूर खड़ी ये सब देख रही थी। सुबह वो फिर वर्दी पहनती है। आईने में अब उसे सिर्फ अफसर नहीं दिखती, एक जिम्मेदार इंसान दिखता है। गाड़ी चल पड़ती है, धूल उड़ती है, कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल रह जाते हैं। क्योंकि एक आईपीएस ने कानून सीखा था, लेकिन एक मजदूर ने उसे इंसाफ सिखाया। समय धीरे धीरे आगे खिसक रहा था। राधिका को अब उस जिले में 1 साल होने वाला था। यहां न चमक थी, न कैमरे, न बड़ी कुर्सियां। यहां सिर्फ धूल थी, शिकायतें थी और ऐसे चेहरे थे जिनकी आंखों में भरोसा बहुत कम और डर बहुत ज्यादा था। पहले दिन जब वो यहां आई थी तो लोगों ने उसे भी एक और अफसर समझा था, जो कुछ महीने में ट्रांसफर लेकर चला जाएगा। लेकिन महीने बीतते गए और राधिका वही रही। वो सिर्फ फाइलों में नहीं दिखती थी, वो खेतों में जाती थी, निर्माण स्थलों पर खड़ी रहती थी, रात में थाने पहुंचकर खुद एफआईआर पढ़ती थी। मोहन अब रोज सुबह व्हीलचेयर पर बच्चों के साथ बैठता था। उसे शुरुआत में अजीब लगता था। जिस शरीर ने बरसों तक ईंटें उठाई, वो अब कुर्सी से नीचे नहीं उतर सकता था। कई रातें उसने रोते हुए बिताई। उसे लगता था कि वह किसी काम का नहीं रहा। लेकिन जब पहला बच्चा उसके पास आकर अक्षर पहचानने लगा, तब उसे एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ हाथों से ही काम नहीं करता, दिमाग और अनुभव भी काम करते हैं। गांव के लोग पहले उसे दया से देखते थे, अब सम्मान से देखने लगे थे। एक दिन जिले में बड़ा हादसा होने से बच गया। एक निर्माणाधीन पुल पर दरार आ गई थी। पुराने सिस्टम में शायद मजदूरों को काम जारी रखने को कहा जाता, लेकिन इस बार काम तुरंत रुकवा दिया गया। जांच हुई, ठेकेदार पर कार्रवाई हुई, किसी की जान नहीं गई। राधिका देर तक पुल के किनारे खड़ी रही। उसे पहली बार लगा कि उसकी लड़ाई किसी कागज में नहीं, जमीन पर असर दिखा रही है। उसी शाम उसे राज्य मुख्यालय से फोन आया। आवाज औपचारिक थी, लेकिन बात साफ थी। ऊपर के लोग खुश नहीं थे। कहा गया कि वो ज्यादा एक्टिव हो रही है, कि उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। राधिका ने शांत स्वर में जवाब दिया कि वो वही कर रही है जिसके लिए उसे वर्दी दी गई है। फोन कट गया। उसे पता था कि इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। कुछ हफ्तों बाद उसका नाम एक विवाद में घसीटा गया। कहा गया कि वो जानबूझकर विकास कार्य रोक रही है। अखबारों में छोटी सी खबर छपी। पहले ये खबर उसे तोड़ देती, लेकिन अब नहीं। उसने सीखा था कि सही काम का शोर कम होता है और गलत काम का प्रचार ज्यादा। उसने अखबार बंद किया और अगले दिन फिर साइट पर निकल गई। मोहन को यह सब पता चल रहा था। एक दिन वो खुद व्हीलचेयर पर बैठकर राधिका के दफ्तर पहुंचा। लोग हैरान थे। वो उसके सामने बैठा और बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो वो गवाही देगा। बोलेगा कि किस तरह सिस्टम मजदूरों को कुचलता है। राधिका ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। अब उसके चेहरे पर वो पुरानी हार नहीं थी, वहां एक स्थिरता थी। उसने उससे कहा
कि उसकी गवाही से ज्यादा जरूरी उसका जिंदा रहना और दूसरों को सिखाना है। शाम को राधिका अकेले अपने कमरे में बैठी थी। उसने अपनी डायरी खोली। उसने लिखा कि कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं होते, वे रास्ता दिखाने के लिए होते हैं। उसने मोहन को छोड़ा था, लेकिन शायद उसी ने उसे वो इंसान बनाया जो वो अब थी। अगर वो रिश्ता नहीं टूटता तो शायद वो कभी ये नहीं समझ पाती कि ताकत का सही मतलब क्या है। कुछ महीनों बाद जिले के मजदूरों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खुला। सेफ्टी, अधिकार और कानूनी जानकारी दी जाने लगी। मोहन वहां नियमित आता था। व्हीलचेयर पर बैठा वो दूसरों को बताता था कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरी जिंदगी बदल देती है। लोग उसकी बात सुनते थे क्योंकि वो किताब से नहीं, जिंदगी से बोलता था। एक दिन शाम को राधिका निरीक्षण से लौट रही थी। सूरज ढल रहा था। सड़क किनारे मजदूर हेलमेट पहने काम कर रहे थे। वो गाड़ी में बैठी बैठी ये दृश्य देख रही थी। उसके मन में कोई गर्व नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। उसे पता था कि वो सब कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन कुछ बदल रहा है और वही काफी है। गाड़ी आगे बढ़ती गई। धूल पीछे छूटती रही। कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस अगली सुबह में बदल जाती है, जहां कोई और मजदूर, कोई और अफसर, और वही सवाल फिर से खड़ा होता है, कानून बड़ा है या इंसान। समय ने धीरे धीरे सबको अपनी जगह पर बैठा दिया। राधिका अब उस जिले की पहचान बन चुकी थी। लोग उसे नाम से नहीं, काम से जानते थे। जब कहीं मजदूरी में अन्याय होता तो लोग कहते थे, मैडम तक बात पहुंचाओ। ये उसके लिए पद से बड़ा सम्मान था। उसे अब ये फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर के अफसर उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि नीचे के लोगों की जिंदगी में फर्क पड़ रहा था। एक दिन उसे आदेश मिला, तबादला नहीं, बल्कि पदोन्नति का प्रस्ताव। शर्त बस इतनी थी कि वो थोड़ा संतुलित हो जाए, यानी ज्यादा सवाल न करे। राधिका ने वो कागज बहुत देर तक देखा, वही कागज जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने कोई सपना नहीं था, सिर्फ चेहरे थे, मजदूरों के, बच्चों के और मोहन के। उसने कागज मोड़कर फाइल में रखा और मना कर दिया। पहली बार उसे लगा कि उसने सच में अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया है। मोहन अब पूरी तरह उस नए जीवन में ढल चुका था। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही थी। शाम को जब वो पढ़ाकर लौटता तो उसे थकान नहीं लगती थी। उसके भीतर एक खालीपन था जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा, लेकिन अब वो उसे खाए नहीं जा रहा था। उसने सीख लिया था कि इंसान का मूल्य उसके काम से नहीं, उसके असर से तय होता है। एक शाम राधिका और मोहन आमने सामने बैठे थे। लंबे समय बाद। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई बोझ नहीं था। सिर्फ दो लोग थे जो एक दूसरे की जिंदगी का अहम हिस्सा रह चुके थे। मोहन ने कहा कि अगर वो हादसा न होता तो शायद वो कभी रुककर सोचता ही नहीं। राधिका ने कहा कि अगर वो उससे न मिलती तो शायद वो आज भी सिर्फ एक कुर्सी निभा रही होती। दोनों हल्के से मुस्कुराए। उसमें दर्द भी था और स्वीकार भी। राधिका जब वापस लौट रही थी तो उसे एहसास हुआ कि वो अब पीछे मुड़कर नहीं देख रही। उसने मोहन को छोड़ा नहीं था, उसने उसे समझ लिया था। और मोहन ने भी उसे माफ नहीं किया था, उसने उसे आजाद कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे को वही दिया जो शायद शादी में नहीं दे पाए थे, सम्मान। अगली सुबह फिर वही दिनचर्या थी। राधिका वर्दी पहनकर निकली। जीप चली। रास्ते में मजदूर काम कर रहे थे, सेफ्टी गियर के साथ। किसी ने उसे देखकर हाथ हिलाया। उसने सिर हिलाकर जवाब दिया। न कोई नारा था, न कोई कैमरा, सिर्फ एक साधारण सी सुबह थी जो अब असाधारण लगती थी। कहानी यही खत्म होती है, लेकिन जीवन नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं कोई और राधिका खड़ी होगी, कोई और मोहन काम कर रहा होगा, और कोई और सिस्टम उनके बीच खड़ा होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब यह सवाल ज्यादा तेज है, वर्दी किसके लिए है,
कुर्सी किसके लिए है और इंसाफ आखिर किसका होना चाहिए। और शायद यही इस कहानी का आखिरी सच है।